स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वॉशिंग मशीन खराब हो गई है यार, रिप्लेस कर लो, नई खरीद लो। अरे क्यों, क्या जरूरत है नई खरीदने की? किसी को रिपेयर करवा लो। फोन हैंग बहुत हो रहा है, नया खरीद ले। क्यों? ये रिपेयर नहीं हो सकता? ये ठीक नहीं हो सकता? ठीक नहीं हो सकता। राइट टू रिपेयर क्या हमारा अधिकार है या सिर्फ एक सवाल है? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। राइट टू रिपेयर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पे। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म और चैनल है जो IAS एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाता है। तो जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं 2024 के लिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपने कोर्सेज को, IAS के कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो भारत की टॉप फैकल्टीज आप तक लेकर आती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे टॉपिक दिया हुआ है राइट टू रिपेयर, यानी कि अधिकार, रिपेयर या ठीक करने का अधिकार। आपने डेफिनेटली सुना होगा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। उसी तरीके से राइट जो है वो इस चीज का भी है। फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक राइट तो है। राइट क्यों है, इस सवाल का जवाब जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो टेलीग्राम हैंडल आप देख रहे हैं, आयुष सांघी IAS अकेडमी, इस टेलीग्राम हैंडल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको खूब सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। और इस टेलीग्राम हैंडल पे आपको ये सारी PDFs मिलेंगी जो कि मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। आयुष सांघीज IAS अकेडमी, डू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम हैंडल एंड get associated with me on my social media handles, Instagram and Twitter. I share extremely insightful, very good content on all platforms. Do come and join with us. Do come and subscribe to these platforms. जरूर एसोसिएट हो, आप डेफिनेटली एनरिच होंगे, बड़ा मजा आएगा। जैसे हमारे सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ के आपको मजा आता है। तो आइए देखें ये किस तरीके का अधिकार है, राइट टू रिपेयर। अरे ठीक कर लो ना, क्या दिक्कत है? मम्मी फोन खराब हो गया, नया लेना है। क्यों भाई, ठीक करवाओ उसे। ये ठीक नहीं हो सकता है क्या? तो जब हम चीजों को रिपेयर करना सीख लेते हैं या रिपेयर कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? व्हाट हैपेंस? बेसिकली वी सेव मनी। आई रिपीट, हम जो है हम पैसा सेव कर लेते हैं। तो रिपेयर करने के क्या क्या फायदे हैं, रिपेयर करने से क्या क्या होता है, ये देखिएगा। What happens when we try to repair? We learn things, we innovate, हम कुछ नया सीखते हैं। So, repair saves the planet. Planet जो है, planet को बचाता है, क्योंकि नई चीजों का कंजम्पशन कम करता है। जितनी चीजें डिग्रेडेबल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे कि प्लास्टिक, उस चीज की वजह से हमें ये बचाता है। सेव्स द प्लैनेट। इट टीचेस इंजीनियरिंग। भाई इनोवेशन चाहिए ना, एक चीज को ठीक करने के लिए आपको आना चाहिए। ये बल्ब चेंज करना आना चाहिए, ये लाइट चेंज करनी आनी चाहिए, कैमरा ठीक करना आना चाहिए, फोन ठीक करना आना चाहिए, लैपटॉप रिबूट करना आना चाहिए, गाड़ी में थोड़ा आपको स्टेपनी बदलनी आनी चाहिए, इंजन थोड़ा सा ठीक करना आना चाहिए, हाईवे पे हो, कुछ बीच में गाड़ी खराब हो गई तो थोड़ा बहुत ठीक करना आना चाहिए। तो हमें इंजीनियरिंग सिखाता है। आप सबने कभी ना कभी ये काम डेफिनेटली घर में करा होगा। हम जिस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, हम सब ने इस टाइप का काम करा हुआ है। इट टीचेस इंजीनियरिंग, इट टीचेस, इट सेव्स यू मनी। भी नया क्यों खरीदें, इसको ठीक कर लो, इट सेव्स अस मनी, हमारा पैसा बचता है। एंड इट इज बेटर देन रिसाइकलिंग, क्योंकि एक चीज आप डिस्कार्ड करो, अगर हम एक चीज डिस्कार्ड करेंगे तो कुछ नया खरीदेंगे। जब हम डिस्कार्ड करेंगे और नया खरीदेंगे, तो नया वाला जो हमने खरीदा है उसकी वजह से आपका इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा और आपका इकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा। तो पुरानी चीजें रिसाइकल आसानी से नहीं होती, दे डोंट गेट रिसाइकल्ड। ओल्ड थिंग्स डोंट गेट रिसाइकल्ड इजीली। होती है लेकिन इजीली नहीं होती है। तो आप इकोलॉजिकल बर्डन नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आपने उसे ठीक करना सीख लिया है। तो रिपेयर के ये सारे फायदे हैं। अगर हम इस चीज को सीख ले तो हम सबको कुछ ना कुछ छोटी बहुत, थोड़ी बहुत चीजें घर की आनी चाहिए। जो बेसिक रोजमर्रे की चीजें हैं, हम सबको सीखनी चाहिए।
ऑल एंड ऑल इट्स अ ग्लोबल मूवमेंट इन मेकिंग कि चीजों को रिपेयर करना सीखो, चीजों को ठीक करना सीखो, रिपेयर करना सीखो, ठीक करना सीखो, जो कि हमें कई समय तक हर एक चीज में हेल्प करेगा. इट विल असिस्ट अस इन ऑल दीज थिंग्स, इट विल असिस्ट अस इन मेकिंग आवर लाइफ बेटर एंड इट वुड बी लाइट ऑन आवर पॉकेट्स. हमारे लिए वो चीज इकोनॉमिकली फीजिबल होगी. तो इसी वजह से रिपेयर को लेके सरकार ने क्या करा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने क्या करा, उन्होंने ये बोला कि आप कोई भी चीज प्रोवाइड करते हो, जो सेलर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के सेलर्स है या किसी भी चीज के सेलर्स है, आप जब तक रिपेयर की स्ट्रैटेजी ठीक से नहीं दोगे तब तक आपको बेचने का कोई हक नहीं बनता. कंफ्यूज्ड? अरे कंफ्यूज मत हो, आपकी क्लैरिटी जो है वो मैं देता हूं, मेरा काम है आपको क्लैरिटी देना. वो क्लैरिटी क्या है? वो क्लैरिटी ये है, हम ये देखने के लिए यहां पे आए हैं या ये देख रहे हैं कि भाई हमें चीज बेच दी आपने, अब उस चीज को बार बार ठीक कराने के लिए मैं आपके पास आऊं. उस चीज में कुछ भी छोटा मोटा पार्ट खराब हो गया, उसे रिप्लेस करवाने के लिए मैं आपके पास आऊं. सेल के बाद जब बेच दी जाती है चीजें, तो उसके बाद दो चीजें होती हैं. देयर आर टू थिंग्स दैट हैपन. पहली होती है आफ्टर सेल्स सर्विस. सेल की बात की सर्विस, सेल की बात की सर्विस कई चीजों में होती है. भाई किसी चीज की एएमसी देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. आपने देखा होगा, आप सभी के घर पे आरओ लगा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का पूरा प्यूरिफायर लगा होगा. उसकी सर्विस करने इंसान आता है ना, वो अंदर से वो बॉटल्स निकालेगा, उसको धोएगा, वो कैन जिसे बोलते हैं उसको धोता है, खूब सारी गंदगी निकलती है, उसकी छन्नी छानता है, उसको पूरे को साफ करता है. तो ये सारी चीजें होती है आफ्टर सेल सर्विस. टीवी का मैकेनिक आता है, एसी का रिपेयर वाला आता है, एसी की सर्विस वाला आता है, गर्मियां आ रही होती है, लाइटों वगैरह के लिए चीज, ये सब जो है ये सर्विस वाले होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज आफ्टर सेल्स सर्विस. और दूसरी चीज होती है स्पेयर पार्ट्स. स्पेयर पार्ट्स अगर कुछ खराब हो गया, मतलब जैसे कि एसी की गैस खत्म हो गई तो आप गैस भर रहे हो, आरओ की कोई कैन खराब हो गया तो आप कैन्स बदलवा रहे हो, वॉशिंग मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया तो वो आप बदलवा रहे हो. जनरली ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं. टायर फट गया तो आप टायर बदलवा रहे हो गाड़ी का या स्कूटर का या बाइक का. ये सारी चीजें होती हैं आफ्टर सेल्स सर्विस. आफ्टर सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स, ये दो चीजें आती हैं आफ्टर सेल सर्विस में, सेल के बाद. लेकिन हम आज की डेट में क्या देखते हैं कि कंपनीज आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करती या कम करती हैं. बहुत कम कंपनीज हैं जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्या कोशिश करती हैं कि आपके लिए स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है. कई कंपनीज अभी आपको एग्जांपल्स के तौर पे सपोर्ट करते हैं. तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान है आपका और मेरा. कंज्यूमर्स होने के नाते हमारा नुकसान है कि हमने आप पे भरोसा करा, आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, आपका सेल्समैन घर आया, उससे पूछ के हमने एक चीज खरीदी, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा करा. धोखा कैसे करा? कि अब मेरे पास उस चीज की सर्विस नहीं है. ये प्रोडक्ट खरीद के मैं सिर्फ क्या करूं, प्रोडक्ट के बाद मेरे पास उस चीज की सर्विस होनी चाहिए. तो क्योंकि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है, इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक पोर्टल लॉन्च करने के बारे में बताया है, जिसको कहा जा रहा है लॉन्च एंड मैनेज पोर्टल फॉर कंपनीज. कि सारी कंपनीज जो जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगी वो सब इस पोर्टल पे नोट डाउन करें, पोर्टल पे लिखें, टू मेक आफ्टर सेल सपोर्ट डिक्लेरेशंस. कि आप क्या सर्विस दोगे. चीज बेचना तो आधी चीज है कि मेरे पास आ गई, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सर्विस, टाइमलाइन फॉर सर्विस. कितने ड्यूरेशन तक सर्विस प्रोवाइड करोगे. आप जैसे होता है ना कि 2 सर्विस फ्री है, 3 सर्विस फ्री है, चौथी सर्विस पेड है. पेड हो या फ्री हो, आप प्रोवाइड तो करो. टाइमलाइन फॉर सर्विस, कितने टाइम तक आप सर्विस प्रोवाइड करोगे. यदि मेरी गाड़ी 4 साल 5 साल 6 साल पुरानी है, तो क्या आप उसकी पूरी सर्विस प्रोवाइड करोगे 5 साल बाद भी, 6 साल बाद भी. 1. डिटेल्स ऑफ सर्विस सेंटर्स. सर्विस सेंटर्स आपके कहां कहां है, बहुत जरूरी है, हाईली इंपॉर्टेंट. यदि आप सर्विस सेंटर की डिटेल्स नहीं दे सकते तो आप चीजों को नहीं बेच सकते, आपका हक नहीं बनता. तो आप खरीदार को यह बताएं कि आपकी सर्विस सेंटर्स कहां है. कल को उसके लिए चीज खराब हो गई, वो कहां भटकेगा. डिटेल्स ऑफ सर्विस सेंटर. आपके साथ ये प्रॉब्लम आई होगी डेफिनेटली. अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स. क्या उस चीज के स्पेयर पार्ट्स हिंदुस्तान में मिलते हैं या जिस शहर में आप रहते हो मिलते हैं. अगर नहीं मिलते तो क्या आप अवेलेबल करवा सकते हो. इसी को तो सर्विस बोलते हैं. एंड सेल्फ रिपेयर मैनुअल्स, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट. हर छोटी बड़ी चीज के लिए अगर हम दुकान पे जाएं तो हम क्यों जाके पैसे खर्च करें.
देखिए, कोई बड़ा डिफेक्ट है तो हमें दुकान पे जाके ठीक कराना पड़ेगा, मैकेनिक के पास जाके, इंजीनियर के पास जाके, सर्विस सेंटर में जाके ठीक कराना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट है जो कि घर पे ठीक हो सकता है, तो क्या हम उसे सेल्फ रिपेयर नहीं कर सकते? कैन वी नॉट सेल्फ रिपेयर इट? तो उसके लिए आपको सेल्फ रिपेयर मैनुअल लिखना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और ये सबको आती हैं। अगर आपको आए तो इस कॉमन प्रॉब्लम को आप ऐसे ठीक करिए, वो आप मैनुअल में लिखें या आप FAQs के रूप में अपनी वेबसाइट पे लिखें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये चीज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने किस लिए करी है? आपके हमारे लिए करी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम से ये चीज पॉपुलर है। इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस, प्लीज रिमेंबर दिस। सो लेट्स हैव अ लुक। हम देखते हैं कि यहां पर आपको किस टाइप के इक्विपमेंट्स के लिए सेफगार्ड करने की जरूरत है। इक्विपमेंट्स कौन कौन खरीदता है? तो उसमें सबसे ऊपर जो नंबर आता है वो आता है फार्मर्स का, जो कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट या फार्मिंग इक्विपमेंट खरीद रहा है फार्मर, आप ये सोच के देखिए, अगर वो हर बार उसके इक्विपमेंट में या फार्मिंग मशीनरी में या टूल में कोई दिक्कत आए, वो हर बार क्या सर्विस सेंटर भागता रहेगा? आइशर के लोग ट्रैक्टर बेचते हैं, वो हर बार आइशर की फैक्ट्री में भागता रहेगा? या मतलब जो भी फर्टिलाइजर्स के लिए जो मशीनरी यूज करते हैं या कोई भी जो मशीनरी यूज करते हैं, तो आप वहां पे मशीनरी का प्रोसेस ऐसे बनाएं या उसकी ट्रेनिंग दें या कुछ ऐसा काम करें जिससे वो फार्मर खुद ही ठीक कर ले उसे। वो कब तक भाग भाग के आता रहेगा? दूर दराज किसान बैठे होते हैं, फार्मिंग लैंड्स होती हैं, तो वो नहीं आ सकते बार बार। हेंस फार्मिंग इक्विपमेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट। फार्मिंग इक्विपमेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट। दैट इक्विपमेंट शुड कम विद अ मैनुअल और इक्विपमेंट शुड कम विद अ ट्रेनिंग, कि फार्मर उसे खुद ठीक कर सके। उसके बाद देखिए आप, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स, इसका तो भरमार मार्केट है। इसका भरमार मार्केट है, इसका इतना बड़ा मार्केट है। आपने डेफिनेटली देखा होगा कि मेरा फोन खराब हो गया, देख लो मेरा फोन खराब हो गया, हैंग हो गया, स्लो हो गया, कॉन्टैक्ट्स उड़ गए, ऐसा हो गया, कीपैड नहीं चल रहा, टच नहीं चल रहा। देयर आर 1000 प्रॉब्लम्स। फोन को ठीक करने की मार्केट इज अ मैसिव मार्केट। छोटी छोटी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बड़ी प्रॉब्लम की फोन ही टूट गया उठ के, वो तो खैर 10,000 में से एक फोन टूटता होगा। लेकिन मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, इसकी रिपेयर का मार्केट उससे भी ज्यादा बड़ा है। सो इट इज एप्लीकेबल टू दिस, कि जब आप जो मोबाइल फोन सेलर्स हैं वो ये चीज लिखे कि टाइमलाइन ऑफ सर्विस क्या है, जितने इतने बड़े 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 कंपनीज हैं वो सब मेंशन करें कि उसकी टाइमलाइन ऑफ सर्विस क्या है, उसके सर्विस सेंटर्स कहां अवेलेबल हैं। दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो हम रोजमर्रे की चीजें यूज करते हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गाड़ी, ये ड्यूरेबल गुड्स है। दीज आर ड्यूरेबल गुड्स, दीज आर लॉन्ग लास्टिंग गुड्स। ये जो गुड्स हैं, सोफा, ट्यूबलाइट, ये सारे, मोबाइल फोन भी ड्यूरेबल गुड है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जितने हम आसपास यूज करते हैं, उन सब का यूज कितना इफेक्टिव हो सकता है हमारी लाइफ में, उस चीज, जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेलर्स हैं वो इस तरीके की सर्विस लिखें। दे शुड बी राइटिंग सच सर्विस, दे शुड बी डिक्लेयरिंग दिस सर्विस कि हम ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड इक्विपमेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। कार मैन्युफैक्चरर्स ने इतनी मैसिव मोनोपोली बना रखी है, आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल लेते हैं कार मेकर का। कार मैन्युफैक्चरर है फोर्ड, हेनरी फोर्ड। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू मेन हु बिल्ट अमेरिका, जिन्होंने अमेरिका बनाया है। और बिजनेस में उनके लेसन्स आज तक यूजफुल हैं, आज तक फॉलो करे जाते हैं। सब लोग उन्हें बिजनेस का देवता मानते हैं। जो उन्होंने उस जमाने में करके दिखाया 60, 70, 80 साल पहले, वो आजकल के भी बिजनेसमैन उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आज के लोग भी उस लेवल पे नहीं सोच पाते। फोर्ड जैसी कंपनी भारत में कभी कामयाब नहीं थी। इट वॉज नेवर सक्सेसफुल इन इंडिया। फोर्ड की गाड़ियां थोड़ी बहुत हिंदुस्तान में बिकी, लेकिन उन गाड़ियों में प्रॉब्लम यह थी कि उसमें सर्विस नहीं थी। आपने गाड़ी बेच दी, आपने शायद सुना हो, आप पता नहीं आप कितने बड़े हो, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम पे फोर्ड आइकन एक गाड़ी थी, बहुत पॉपुलर थी, दिल्ली में एटलीस्ट बहुत पॉपुलर थी। स्कूल में कुछ बच्चे जो है उनके पास थी वो गाड़ी, फोर्ड आइकन। ठीक है, फोर्ड की और भी 2-3 गाड़ियां थी, लेकिन आइकॉन जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर कार थी, सेडान थी। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि वैसे तो फोर्ड की गाड़ियां खराब होती नहीं, लेकिन अगर खराब हो गई तो आफ्टर सेल सर्विस सेंटर ही नहीं है। देयर आर नो सर्विस सेंटर्स। उसका स्पेयर पार्ट जो है वो अमेरिका से या चाइना से या जर्मनी से आएगा। उसका स्पेयर पार्ट अगर आपकी गाड़ी का कुछ खराब हो गया तो आप 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने वेट करिए, क्योंकि कोई चीज बाहर से आ रही है। ये क्या मजाक है? तो आपने कंज्यूमर को एक तरीके से बेवकूफ बना दिया। कंज्यूमर अ फूल? टेल मी।
कंज्यूमर इज नॉट अ फूल कि कंज्यूमर जो है वो चीज खरीदे और उसके बाद जो है 2-2 महीने वेट करे कि स्पेयर पार्ट आ रहा है जी, सेल सर्विस जो है वो हमें कुछ टाइम बाद प्रोवाइड होगी या बहुत ज्यादा वेटिंग है उसमें, या सर्विस सेंटर ही नहीं है मेरे शहर में, राइट। उसके बाद फोर्ड कंपनी ने अपनी ऑपरेशंस मैसिवली हिंदुस्तान में डिसकंटिन्यू करी क्योंकि वो गाड़ी कामयाब नहीं थी। अब जब आपने सर्विस डिसकंटिन्यू, जब आपने अपना प्रोडक्ट हिंदुस्तान में मोस्टली डिसकंटिन्यू कर दिया, तो जितने लोगों ने डिसकंटिन्यूएशन के पहले गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी कितने टाइम के लिए खरीदता है भाई? 2 साल 3 साल के लिए थोड़ी गाड़ी खरीदी जाती है, 10 साल के लिए खरीदी जाती है। पेट्रोल कार 10 साल, डीजल कार 15 साल, इस तरीके से खरीदी जाती है गाड़ी। अब आप 10 साल के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, बीच में अगर कंपनी ने ऑपरेशंस हिंदुस्तान में बंद कर दिए, तो वो जो गाड़ी का कंज्यूमर है, अगर आपने गाड़ी खरीदी, आप चला रहे हो, तो आप ये बोलोगे मैं बेवकूफ हूं क्या? मैंने खरीदा तो मुझे तो कम से कम सर्विस प्रोवाइड करो, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करो। कल को मेरी गाड़ी खराब हो जाए, स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करो। मैं कहां घूमता फिरूंगा, किसके पास जाऊंगा? Whom do I go to? This is what car manufacturers used to do. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको। रिपेयर नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब वो खुद स्पेयर पार्ट्स चेंज करते हैं, खुद टायर लगाते हैं, खुद इंजन ठीक करते हैं, खुद कुछ करते हैं, तो वो चीज हाईली प्राइस्ड होती है। हर चीज के साथ बाइक की मार्केट में, बाइक मैन्युफैक्चरर्स के पास चले जाइए, हीरो के पास चले जाइए, होंडा के पास चले जाइए, एक्टिवा वगैरह ठीक करा लीजिए, वो स्पेयर पार्ट्स महंगे लगाएंगे। दे वुड बी इंस्टॉलिंग एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स क्योंकि उनको पता है उनकी मोनोपोली है। दे आर हैविंग अ मोनोपोली इन दैट। तो हर एक कार मैन्युफैक्चरर, Hyundai चले जाइए, मारुति चले जाइए, वो महंगे स्पेयर पार्ट्स लगाते हैं। तो क्यों महंगे स्पेयर पार्ट्स लगाते हो भाई? आपसे इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, अब स्पेयर पार्ट्स के उतने ही हम एक्स्ट्रा पैसे दें। सो टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, हाउ? दिस इज द नीड। आप कंज्यूमर राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करो? दैट हाउ लॉन्ग इट विल प्रोवाइड आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस, ये मेंशन करिए। अगर आपकी कंपनी बीच में बंद हो गई तो मेरी गलती थोड़ी है। मैंने अगर गाड़ी खरीदी है, आई वांट सर्विस टू बी डन फॉर एटलीस्ट 10 years. So after sale support and make spare parts available in the country even if it winds up operations in the country. अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तब भी, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर इक्विपमेंट एंड मेकिंग अवेलेबल एट हायर प्राइसेस इफेक्टिवली, जो स्पेयर पार्ट्स आप हायर प्राइसेस पे बेचते हो और ऑलमोस्ट हर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बेचता है, वो कंज्यूमर के लिए हरासमेंट है। वो कंज्यूमर की चॉइस पे इन्फ्रिंज करता है। कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी आपने, यू डोंट लीव एनी चॉइस। इस वजह से लोगों को दर दर भटकना पड़ता है कि कोई सेकंड हैंड पार्ट प्रोवाइड कर दो, कहीं सस्ता पार्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए, लोकल लोगों के पास जाओ। लोकल लोगों के पास जाने की अलग प्रॉब्लम है, वो भी समझाता हूं। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी दिक्कत है ये कि रिपेयर ना होना, आफ्टर सेल सर्विस ना होना, सपोर्ट ना होना, ये कितनी बड़ी दिक्कत है। और देखो, मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स, एप्पल ने हद कर रखी है। एप्पल जैसी कंपनी ने हद कर रखी है, और मैं एप्पल का खुद बहुत एविड यूजर हूं। आईफोन में तकरीबन 10 साल से ऊपर होगा मैं यूज कर रहा हूं, और मैंने हमेशा आईफोन यूज करा है, एंड्रॉयड यूज नहीं करा। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत मैसिव है, मासेस की प्रॉब्लम है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स में। सिर्फ एप्पल की नहीं, वन प्लस की भी प्रॉब्लम है, सैमसंग की भी प्रॉब्लम है। आफ्टर सेल्स सर्विस कैसे है? देखिए एप्पल ने कैसे मोनोपोली बनाई है। आप आईफोन खरीदो, यू बाय एन आईफोन। अब आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का फोन है भाई। 1.5-2 लाख रुपए का फोन, मेरी किडनी ले लो तुम, इतना महंगा फोन बेच रहे हो। अब वो फोन बहुत महंगे हो गए हैं। दीज फोन्स हैव बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो फोन आप इतना महंगा खरीदिए, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदिए। उसके बाद जो है एप्पल की होती है मोनोपोली शुरू। अगर आपने एप्पल का डिवाइस एप्पल सर्विस सेंटर के बाहर कहीं लोकली ठीक करवा लिया या खुलवा लिया, उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। क्यों? उनकी मोनोपोली है। आप जाके एप्पल सर्विस सेंटर में ठीक कराओ। एप्पल सर्विस सेंटर में ठीक कराना, या वो अगर फोन में कोई गड़बड़ी आ गई है वो ठीक कराना, मॉइस्चर चला गया है, उसकी एलईडी टूट गई है, उस चीज के सर्विस चार्जेस जो है वो एप्पल लेता है। 700-800 रुपए से लेके 2000 रुपए तक उसके सिर्फ सर्विस चार्जेस होते हैं। उसके ऊपर स्पेयर पार्ट, अगर एलईडी खराब हो गई तो एलईडी फिर 10, 12, 15 हजार रुपए की आएगी, तो आप एलईडी बदलवाओ। तो ये सारी की सारी चीजें एप्पल में, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये क्या मजाक है? व्हाट इज दिस जोक? अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है तो वो खुद ठीक कर लो ना, या उसको मैनुअल में लिख के दे दो ना। अब वो चीज जाके मैं आपसे ठीक कराऊं, उसके 500, 800, 1000, 1500 रुपए दूं, इतना महंगा फोन भी खरीदूं, उसके बाद ये भी चीजें दूं, और बाहर से ठीक नहीं करा सकता क्योंकि आप वारंटी खत्म कर दोगे। आप समझ रहे हो? बाहर से ठीक नहीं करा सकते क्योंकि आप वारंटी खत्म कर दोगे। तो ये तो हैरेसमेंट हुआ ना कंज्यूमर का, वह पैसे ऐंठने की तरकीब है। और एप्पल की दूसरी प्रॉब्लम सुनिए। आज की डेट में मुझे आईफोन 10 चाहिए, आईफोन X या आईफोन 8 चाहिए।
आईफोन 14 है तो आईफोन 8 भी तो आ रहा होगा। आईफोन 8 मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आईफोन एक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। भाई अगर मैं नहीं खरीद सकता 1.5 लाख रुपए का फोन, मैं 50,000 का खरीद सकता हूं, तो आईफोन आपके पुराने वाले सारे कहां हैं? वेयर आर दोज आईफोन्स व्हिच वर ओनली 3-4 इयर्स ओल्ड? कहां है वो फोन्स? वो फोन्स अवेलेबल नहीं है। दोज फोन्स आर नॉट अवेलेबल। आईफोन मैन्युफैक्चरर्स अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा जितने एग्जिस्टिंग आईफोन्स हैं उनको स्लो जानबूझ के करते हैं, वो इतने स्लो हो जाए कि आप तंग होकर उस फोन को बेच डालो और आप नया फोन खरीदो, और जितने नए लोग हैं वो पुराना फोन खरीद ही ना पाए। वो आप सेकंड हैंड मार्केट में खरीद सकते हो, नया फोन अवेलेबल नहीं मिलेगा। यू वुड नॉट बी एबल टू फाइंड अ न्यू फोन। दिस इज हाउ एप्पल क्रिएट्स मोनोपोली। इस तरीके से एप्पल जो है वो मोनोपोली क्रिएट करता है। तो मेरा तो अधिकार आपने छीन लिया। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। एप्पल का इतना बड़ा तमाशा है, उसके एक्चुअल कॉल सेंटर में अगर आप कॉल बुक कराओ कि मेरे फोन में आज ये दिक्कत आ रही है, पासवर्ड भूल गए या कुछ हो गए, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, कॉल बैक की डेट मिलेगी आज से 25 दिन बाद की। 25 दिन बाद शाम 4 बजे फोन नहीं उठाओगे तो फिर डेट नहीं मिलेगी। ये तमाशा है एप्पल के साथ। सो कैन यू रिपेयर एन आईफोन एट एनी गुड क्वालिटी रिपेयर शॉप? No, you cannot. You can only repair it at Apple Service Center. क्यों? क्योंकि Apple वारंटी और एश्योरेंस प्रोवाइडेड वो खत्म कर देगा। Most branded phone manufacturers practice this monopoly. Monopoly हो गई ना, आप ठीक ही नहीं करवा सकते कहीं और, वहां जाओ और फिर ज्यादा पैसे दो। So instead, manufacturing design a gadget in such a way that it lasts a particular time only. क्योंकि check out if iPhone 6 work after launch of iPhone 14 Pro. iPhone 6 काम ही नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा, वो 4 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये तो मजाक है ना। आईफोन 6 जिस बंदे ने खरीद के रखा हो वो तो बेवकूफ बन गया इसमें, उसको नहीं चेंज करना, लेकिन उससे जबरदस्ती चेंज करना पड़ेगा। फोन की लाइफ 2 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल, आप चाहे जितनी मर्जी तमीज से रख लो, स्पेशली ऐसे जो ब्रांडेड फोन्स होते हैं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। रिपेयर में आपका राइट टू चूज छीन लिया है, क्योंकि मोनोपोली है। जाना है तो सिर्फ एप्पल के पास जाना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप समझ पा रहे हो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। So the right to repair in case of smaller defects, अब छोटे छोटे डिफेक्ट्स है कि मेरा चार्जर जो है, चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया, अब वो उसमें सफाई करेगा। आप उसमें एक रिपेयर वाले के पास जा रहे हो, आप उसको चलो 100, 150, 200 रुपए भी दे रहे हो कि सफाई कर दे, ठीक कर दे मेरा फोन। या छोटे छोटे डिफेक्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब छोटे डिफेक्ट्स होते हैं तो छोटे डिफेक्ट्स के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई डू आई नीड टू गॉट, वाई कांट आई डू इट देयर ओनली? मतलब आप एक मैनुअल में लिख कर दीजिए कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी और वो आप ठीक कर लो, तो गेट इट डन देयर एंड देन। तो स्मॉल डिफेक्ट शुड बी रिपेयरेबल, लाइक द चार्जिंग इशू हैंगिंग वेयर अ नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसीजर कुड रिजॉल्व द इशू। ये आपने कभी ना कभी नोटिस करा होगा। आप सबका फोन स्लो हुआ होगा, मेरा फोन स्लो होता है, हम जाते हैं वो साफ ही तो करता है। क्या करता है वो? दैट इज समथिंग विच इज डन। आपने साफ कर दिया, हैंग हो रहा है, इशू ये हो रहा है, तो ये सब चीजें जो है वो हो जाता है। अब माइल्ड एसिडिक क्लेंजिंग ऑफ चार्जिंग पोर्ट, ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है, रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द चार्जिंग इश्यूज एंड विजिट टू सर्विस सेंटर कुड चार्ज एनीवेयर बिटवीन 700 to 1500। ये सैमसंग, एप्पल, वन प्लस इतना पैसा चार्ज करते हैं। द सेम इज नॉट प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स थ्रू मैनुअल्स एंड कंज्यूमर इज मेड टू विजिट द सेम ब्रांड सर्विस सेंटर। एक तो अब सर्विस सेंटर चाहिए, ऊपर से ब्रांडेड सर्विस सेंटर चाहिए, इतना पैसा पे करिए, एंड हेफ्टी चार्जेस व्हिच कुड बी डन बाय सिंपल स्टेप्स इफ अ मैनुअल इज प्रोवाइडेड। देखिए, बड़ी चीजों के लिए जाना पड़ता है, ये सब समझते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीजों के लिए क्यों जाना पड़ता है, ये भी देखने वाली बात है। दिस हैज टू बी सीन। तो यहां पे आप में से कुछ बोलेंगे कि भाई यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे कई सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यूट्यूबर्स हैं, वो चैनल खोल के बैठे हुए हैं, दे आर देयर, वो वहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बट क्या ये कंपनी ऑथराइज्ड लोग हैं? नो, दीज आर नॉट कंपनी ऑथराइज्ड पीपल, दीज आर जनरल पीपल। आप और हम जैसे लोग हैं, यूट्यूबर्स ही तो हैं। तो इन सब पे कितना रिलायंस प्लेस करा जा सकता है? पहली बात, इनकी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। और भारत में 700 मिलियन यूजर्स हैं फोन के 700 मिलियन यूजर्स हैं। अब 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, तो सब थोड़ी यूट्यूब पे जाते होंगे, सबको उसकी नॉलेज थोड़ी होती होगी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। सो वी कैनॉट जस्ट गो टू यूट्यूबर्स फॉर सॉल्यूशंस। वी वुड लुक एट द कंपनी, वी वुड लुक एट द परिवार, वी वुड लुक एट द कंपनी। अगर कंपनी जो है वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही है तो हम किसके पास जाएं? हु डू वी गो टू? इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और है। मैंने इस पे कुछ टाइम पहले, महीने भर पहले, एक रील भी बनाई थी। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, दैट उन्होंने टाइप सी केबल, यूएसबी टाइप सी केबल स्टैंडर्डाइज कर दी थी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए।
तो आपके जितने भी फोन्स हैं वो उस केबल से चार्ज हो सकते हैं, आपके जो स्पीकर्स हैं वो उससे चार्ज हो सकते हैं, जो बेसिक अप्लायंसेस हैं वो एक ही केबल से सारे अप्लायंसेस चार्ज हो सकते हैं। यू डोंट नीड डिफरेंट केबल्स फॉर एवरीथिंग। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। आपके पास 3 अलग अलग मेक के फोन हैं, तीनों के चार्जर्स अलग हैं। आईफोन ने तो चार्जर भी अलग से बेचना शुरू कर दिया है। आप फोन अलग खरीदते हो, चार्जर की वायर लीड अलग खरीदते हो, उसका अडेप्टर अलग खरीदते हो। हम ही बेवकूफ है। सो वेबसाइट फॉर बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज इज अ स्टेप टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर राइट टू रिपेयर। बिल्कुल सही बात है। तो आप राइट टू रिपेयर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करें। Similar such frameworks and guidelines are coming in almost all major markets, latest being EU's guidelines with Type-C charger, C-type charging port for type of charging equipment, phones, gadgets, effectively solving plethora of chargers at homes. 10 चार्जर हम घर पे लेकर बैठे हैं। मेरे पास स्पीकर बोट का है या JBL का है, सैमसंग का फोन है, OnePlus का है, आईफोन है, ठीक है, और 4-5 अप्लायंसेज हैं, एलेक्सा है, ये है, वो है। सबके अलग अलग लीड्स हैं। 10 लीड्स हैं, 10 लीड्स खरीदनी पड़ेंगी या 10 लीड्स होनी चाहिए। क्यों भाई, एक स्टैंडर्ड लीड कर दो। जब सारी चीजें एक इलेक्ट्रॉनिक है, सब उससे चलती है, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है, तो ईयू की तरह कॉमन कर दीजिए ना ये चीज। तो राइट टू रिपेयर के तहत ये सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे टू सेफगार्ड कंज्यूमर राइट्स टू गेट प्रोडक्ट्स रिपेयर्ड एंड सर्विस्ड। तो सोच के देखिए कि आपकी मानसिकता पे किस तरीके से खेला जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक से, टेक्नोलॉजी से, गैजेट से घिरे हुए हैं, फिर भी हमारे साथ इस तरीके का शोषण होता है कि हमसे हर चीज के लिए पैसा मांगा जाता है या पैसे निकालने की तरकीब लगाई जाती है। तो अब आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या यह कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? इसका सोल्यूशन क्या है, यह कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। क्या राइट टू रिपेयर एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए? क्या ये एक एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए? इस चीज को लिखकर बताइए। और हमारा शोषण किस तरीके से रुके, आप बताइए। हम कैसी मुहिम शुरू कर सकते हैं, किसको लिख सकते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं आपके साथ बैठ के इस चीज को ड्राफ्ट करूंगा। हम एक चिट्ठी लिख सकते हैं, जरूर इसको कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे और अधिकार है वैसे ये भी एक अधिकार है, इसके बारे में भी सोचिएगा जरूर। राइट टू रिपेयर। So Study IQ IAS has come up with its courses on the 2024 attempt. 2024 के जितने IAS एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। These courses are well curated, very well designed courses. एकदम मेथोडिकल तरीके से कोर्सेज डिजाइन हैं भारत के टॉप एडुकेटर्स द्वारा, जो कि 900 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग करवा के आपको सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ऐसे के साथ साथ आपकी पूरी तैयारी होलिस्टिक तरीके से करवाएंगे। उसी के साथ साथ आपकी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, चेक्ड आंसर्स आपके घर तक डिलीवर होंगे। ये सारी की सारी चीजें अलॉन्ग विद ज्ञानवाणी सेशंस, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ करेंगे, और तैयारी के बाद भी आपके पास एक मेंटर की सर्विस जो है सुविधा अवेलेबल रहेगी। और ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, आपको बहुत महंगी फीस देने की जरूरत नहीं है और जगह जाके 1.5-2 लाख रुपए की फीस आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30,500 रुपए है। और अगर आप ईयर एंड सेल अवेलेबल करना चाहते हैं तो कोड एक ही है, और वो कोड है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको यही बैच जो है वो 19,000 रुपए का प्राप्त होगा, 19,000 रुपीज ओनली। दिस इज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल IAS बैच सोल्यूशन। तो 2024 के एस्पिरेंट्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही एक वन स्टॉप शॉप है, यही आपकी पूरी तैयारी कवर करवाएगा। हमारा पहला बैच 24 का शुरू हो रहा है 2 जनवरी शाम 6 बजे से। इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं आपको खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं, एंड टू एंड सिलेबस, and it's a very good batch. Do subscribe to the batch. Do subscribe to all social media handles, especially Telegram handle, जहां पर आपको ये सारी चीजें जो है अवेलेबल रहेंगी in terms of PDFs, in terms of information, in terms of everything. All the best, guys. See you in the next video. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।